साई राम। मैं डॉक्टर स्मिता जोशी और मेरी सिस्टर डॉक्टर शुक्ला रावल और हम लोग नॉर्थ गुजरात में हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का नरेंद्र भाई मोदी जी का जो टाउन है वडनगर, उसके नियर बाय मेरा बर्थ प्लेस ऊंझा है। मेरा फादर डॉक्टर अनिल भाई रावल ऊंझा में वो भी डॉक्टर है और हम दोनों बहनें और भाई वो तीनों बाय प्रोफेशन हम डॉक्टर है और हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे नॉर्थ गुजरात में वडनगर के पास विसनगर में। 2018 में हमारी हॉस्पिटल में एक माँ अपनी 4 साल की बेटी को लेकर आई थी। 4 साल की बेटी को टाइप 1 डायबिटीज था। टाइप 1 डायबिटीज बड़ों के डायबिटीज से कुछ डिफरेंट होता है। इन बच्चों को दिन में 3 से 4 बार ब्लड शुगर मेजर करने के लिए वो नीडल से प्रिक करना पड़ता है। ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप से वो लोग ब्लड शुगर मेजर करते हैं और इन बच्चों को दिन में 3 से 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता। ये टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसीज है। इन बच्चों को जिंदगी भर के लिए इंजेक्शन लेना पड़ता है। 2 दिन का भी बच्चा होता है, 2 महीने का भी बच्चा होता है, 2 साल का भी बच्चा होता है। पूरी जिंदगी पर उन माँ को बहुत तकलीफ होती है अपने बच्चों को दिन में 8 बार सुई लगाने से। तो ये माँ हमारी हॉस्पिटल में आके रो रही थी कोने में बैठ के और 4 साल की बेटी को इंजेक्शन दे रहे थे। तो फॉर्चुनेटली शिरडी साईं बाबा ने कुछ सोचा होगा कि हमारे परिवार को चुनना है ये डायबिटीज वाले बच्चों के लिए। तो उस दिन मेरी मदर भी हमारे साथ हॉस्पिटल में थी। तो मेरी मदर ने पूछा कि ये बहन क्यों रो रही है। तो बहन ने बताया कि मैं मेरी लाइफ में एक भी इंजेक्शन टॉलरेट नहीं कर पाती और मेरी ये 4 साल की बेटी अभी हुई है, वो 6 दिन की थी, तब से वो डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज उनका डायग्नोज हुआ था। तब से लेके दिन में 4 बार उनको मैं इंसुलिन के इंजेक्शन लगाती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है मेरी बेटी को इंजेक्शन लगाते हुए। उस टाइम पे वो 4 साल की बेटी अपने माँ के आंसू पोंछती है और बोलती है, माँ तू रो मत, मैं तुम्हें हर रोज बताती हूँ कि ये सुई मुझे दर्द देती ही नहीं है, पर तू जो रोती है ना माँ, वो मुझे दर्द देता है। मेरी माँ की आंखों में से बहुत आंसू गिर रहे थे। उस दिन शाम को मेरी माँ का मूड ऑफ था। वो शिरडी साईं बाबा की प्रार्थना कर रही थी और फिर मेरी माँ ने हम दोनों बहनों को बताया कि आप दोनों बहनों को डॉक्टर बनाया है, आपका भाई को भी डॉक्टर बनाया है, पर वो अमेरिका है। तो क्या आप दोनों बहनों से मैं अपेक्षा रख सकती हूँ कि ये भारत के डायबिटीज बच्चों के लिए आप कुछ कर पाए, क्योंकि शिरडी साईं बाबा को बच्चे बहुत पसंद है। तो मम्मा को हमने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मम्मा, हम जो हो सके वो बच्चों को हेल्प करेंगे। हमें नहीं पता था कि हमारी जिंदगी के 8 साल इसमें लगने वाले हैं, पर 8 साल में मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे परिवार के साथ इस मिशन के लिए जो हम सब साथ चल रहे थे, तो शिरडी साईं बाबा हर कदम हर क्षण हमारे साथ रहे। उसके कई उदाहरण है। अभी मैं बोलना चाहूंगी तो इसमें घंटों निकल जाएंगे कि कैसे शिरडी साईं बाबा जैसे इम्पॉसिबल लगने वाली चीजों को भी बाबा कैसे हमारे साथ रहे और हमें आगे का रास्ता दिखाते रहे। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर थोड़ा सा जैसे जैसे हम बात करेंगे जैसे मैं एक बार बता दूं कि भारत में हमारे 2 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। वो आरबीएस के उनका शॉर्ट फॉर्म है। उसमें भारत के जो 32 डिसीजेज है उनका स्क्रीनिंग होता है। आरबीएस की टीम 0 to 6 में आंगनवाड़ी में जाती है और 6 to 18 स्कूल में जाके ये डिसीज 32 डिसीज का जो लाइन लिस्ट है उसके हिसाब से बच्चों को वो ढूंढती है, उनका रजिस्ट्रेशन करती है, वो स्क्रीनिंग पर्पस करती है। पर ये आरबीएस की टीम जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसमें ये बच्चों का टाइप 1 डायबिटीज का इंक्लूजन नहीं था। और दूसरा जो हमारा
डायबिटीज का प्रोग्राम है 140 करोड़ पीपल का, उनका नाम है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, पर उसमें एक गाइडलाइन थी कि वो 30 साल से ऊपर के लोगों को ही मैनेजमेंट करता था। यानी ये टाइप 1 डायबिटीज बच्चों का स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट किसी भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में नहीं था। तो इसकी वजह से जो अंडर प्रिविलेज फैमिली थे उनको, क्योंकि ये बच्चों को महीने में इंसुलिन लाना, सिरिंज नीडल लाना, उनके टेस्ट करवाना, डॉक्टर के पास जाना, करीबन 5 to 8,000 रुपीज का खर्चा आता था। तो जो गरीब परिवार के माता पिता थे वो खर्चा नहीं उठा सकते थे, और वो लोग जो डेली लेबरर वर्कर थे तो उनके पास एक समस्या थी कि 2 बच्चे और होते थे, कि 2 बच्चों जो और है उनको खाना खिलाए, कि ये जो डायबिटीज वाली जो बेटी है उनके लिए इंजेक्शन का खर्चा करे। तो क्या होता था, मजबूरी बस ये गरीब परिवार, ये डायबिटिक जो डॉटर थी उनके लिए वो इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं खरीद पा रहे थे, और इन डायबिटिक जो डॉटर थी उन लोगों की प्री मैच्योर डेथ हो जाती थी। ऐसे कई केसेस हमारे ध्यान में आए कि हमने जो पहला मेडिकल कैंप किया तो हमें पता चला कि इन बच्चों का HbA1c जो 6.5 रहना चाहिए, उनकी जगह ये बच्चों का HbA1c करीबन पहुंचा था 17.8 तक। मतलब इनकी एवरेज ब्लड शुगर रहती होगी 500 to 800। और इन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों का हमने मेडिकल कैंप किया, कई बच्चों की आंखें चली गई थी डायबिटीज की वजह से, उनको इरिवर्सिबल रेटिनोपैथी डेवलप हो गई थी, उनकी किडनी पे असर हो गया था, इन बच्चों को इरिवर्सिबल नेफ्रोपैथी हो गई थी। वो पहला मेडिकल कैंप मुझे आज भी याद है। हमारी माता जी वो एक दादी अम्मा थी 76 इयर्स ओल्ड, वो अपने छोटे छोटे पोते और पोती को लेकर आई थी। 5 साल की पोती थी, 7 साल का पोता था। तो मेरी माता ने उनको पूछा कि दादी आप इतनी उम्र आई है, इनके माता पिता को भेजना था ना। तो वो दादी फुट फुट कर रोने लगी कि क्या बताओ बहन, इनके माँ बाप मर चुके हैं और ये मेरा पोता और पोती, डॉक्टर बताते हैं इनको 4 टाइम इंजेक्शन देना, वो सिरिंज नीडल सब कुछ ये दोनों मैडम ने दिया, पर मैं खेतों में रहती हूँ, कभी मैंने इंजेक्शन को हाथ नहीं लगाया, और सब बताते कि इनको इंजेक्शन नहीं दिया तो ये बच्चे मर जाएंगे। तो मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि इन बच्चों को कुछ हो जाए, भगवान उनके पहले मुझे ले ले, मैं इन बच्चों का वो मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। तो ये सब मेरी माता ने उस टाइम से ठान लिया, कुछ भी हो, तन मन धन कुछ भी हो, कि भारत के ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए कुछ आप लोगों को करना चाहिए। और शिरडी साईं बाबा को बच्चे बहुत पसंद है, और ये डायबिटीज वाले बच्चे हैं, भारत सरकार में उनका कुछ भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम नहीं है, तो कुछ भी करके आपको, तो तब से जाके हमारा एक मिशन शुरू हुआ। हम दोनों, मेरी सिस्टर जो है डॉक्टर शुक्लाबेन रावल, मैं उनको मैं बुलाना चाहूंगी। हम दोनों बहनों ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी सेल्फ ड्राइव करके एक पूरा भारत में एक टाइप 1 डायबिटीज बच्चों के लिए एक अभियान शुरू किया। मेरी सिस्टर ने ड्राइव किया पूरा, मैंने स्टीयरिंग पे हाथ नहीं अड़ाया, मेरा को पायलट की तरह अगला प्रोग्राम कहाँ है, कैसा है, क्या करना है, वो हम प्लान करते थे। और सिस्टर ने नॉन स्टॉप 3500 किलोमीटर ड्राइव किया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। हम हर स्टेट में गए, वहां कितने बच्चे हैं, क्या है, बच्चों को मिले, उनके परिवारजनों को मिले, उनका दुख दर्द समझा, देखा। फिर जाके हमने हमारी भारत सरकार को एक आवेदन पत्र दिया कि ये बच्चों की ये हालत है। और हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पर हमें दिल्ली बुलाया उस टाइम पे, और हमने ये बच्चों के लिए पूरा बात बताई। प्रधानमंत्री जी बहुत खुश हो गए, वो सब लोग वहाँ बैठे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबको बताने लगे कि देखो ये मेरी भारत की बेटियां हैं, खुद गाड़ी चला के भारत माता को मापती है, कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सेल्फ ड्राइव करती है, और डायबिटीज बच्चों के लिए अभियान करती है। कुछ वहाँ पे पॉलिसी बनने का थोड़ा सा हमारा एडवोकेसी भी शुरू हुआ कि कैसे भारत सरकार को बताए कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को ये बच्चों को लेना है। तो हमारे 2019 में उस टाइम पे हमारे फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन सर, वो खुद बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे, बात को समझ गए उन्होंने। फिर पर उस टाइम पे एज अ बिगिनिंग के तौर पे
डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस जो बच्चों को होते हैं वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड में उन्होंने उनका इंक्लूजन कर दिया कि वो फ्री हो गए। पर हम चाहते थे कि इनको एक प्रोग्राम की तरह लिया जाए कि कोई भी बच्चा कॉम्प्लिकेशंस की कगार तक पहुंचे ही नहीं। फिर हमारा कोविड आ गया, कोविड पेंडेमिक आ गया, फिर हमारा बहुत स्ट्रगल शुरू हुआ। तो शिरडी साईं बाबा को हमने बोला कि बाबा सब लॉकडाउन है तो कुछ आप हमें कुछ प्रेरणा दीजिए, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो पूरे हमारे जिले के जितने भी बच्चे थे उन बच्चों को हमने हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को जो जो चीजें उनको चाहिए, मेरे 2 बेटे मेडिकल स्टूडेंट्स थे, सब परिवारजनों को कांटेक्ट किया, टेलीफोनिक कांटेक्ट किया और उनके क्योंकि हमें पता था कि इन बच्चों को 1 वीक एटलीस्ट 1 वीक इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं मिलते हैं तो ये बच्चों की डेथ हो जाती है। क्योंकि हमें जैसे जीने के लिए हवा पानी खुराक चाहिए, ऐसे इन बच्चों को जीने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन भी चाहिए। तो सब कोविड पेंडेमिक का कार्यकाल बहुत खराब था, पर हम बाबा की कृपा से ये बच्चों को सब कुछ हम पहुंचा पाए। अब कोविड खत्म होने से बाद हमारा एडवोकेसी जर्नी फिर से शुरू हुआ। हमने गुजरात से दिल्ली हमारा अब तक करीबन हमारा मोर देन 100 टाइम्स वी कमिंग फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली एंड ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिसी मेकर को एक हमारा कन्वर्जेशन शुरू हुआ कि बच्चों के लिए एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होना चाहिए। तो हमारे उस टाइम पे कई बार हमें ऐसे अनुभव हुए कि जैसे शिरडी साईं बाबा है, एक अनुभव मुझे आज भी याद है। हमें नीति आयोग के डॉक्टर विनोद के पॉल सर को मिलना था जो भारत की पॉलिसी बनाते हैं। तो हमने कई हमारे जो डॉक्टर्स एसोसिएशन को पूछा कि हम कैसे डॉक्टर विनोद के पॉल सर नीति आयोग के जो है हम कैसे मिल सके उनको। तो उन्होंने बताया डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कि 6 महीना हो गया हमें अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, हम जूम मीटिंग पे ही मिलते हैं हम। पर हमने सोचा कि हमें तो इन पर्सन मीटिंग करनी है क्योंकि इन पर्सन हमें ये पूरे भारत के डायबिटीज वाले बच्चों की बात बतानी है। तो उस टाइम पे आज भी याद है, बाबा का गुरुवार था और रात को 10 बजे हमने बहुत थके थे हम शारीरिक नहीं, हम मानसिक भी थक चुके थे। पूरे दिन हम मिनिस्ट्री के ऑफिस में इधर उधर हो रहे थे। रात को 10 साढ़े 10 बजे हमने एक नीति आयोग में ईमेल किया कि हम गुजरात से आए हैं और डायबिटीज बच्चों के लिए हम डॉक्टर विनोद के पॉल सर की अपॉइंटमेंट चाहते हैं। फिर हम दूसरे दिन सुबह 10 बजे हम नीति आयोग की ऑफिस चले गए। तो वहां गेट भी काफी दूर था, कोई गेट में भी नहीं जा सकता, रिसेप्शन तो क्या बहुत दूर की बात है। तो गेट पे हमने बताया तो बोला कि ऐसे तो कोई नहीं आता मैडम, ऐसे तो। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अंदर किसी से में बात करवा लीजिए। तो बाहर बहुत दूर गेट से हमें रिसेप्शन पे उनके ऑफिस से रिसेप्शनिस्ट से बात करवाई। तो बोला मैडम इतनी शॉर्ट नोटिस है, लोग को 6 महीने की अपॉइंटमेंट पड़ी है और इतनी शॉर्ट, जी अभी कल रात को आपने 10:30 बजे मेल किया है, मैंने अभी देखा, इतनी शॉर्ट नोटिस में कैसे अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो हमने बोला कि सर कोई बात नहीं, हम गुजरात वापस चले जाएंगे, प्लीज एक बार हमारा जो ईमेल है आप डॉक्टर विनोद के पॉल सर की टेबल पे रखिए, एक इतना हमारा मान रखिए, हम वापिस चले। फिर हमने दोनों बहनों ने आंखों बंद करके शिरडी साईं बाबा को हमने याद किया कि बाबा तू कुछ कर, ये 6 महीने से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, तू कुछ कर। 2 ही सेकंड में वहां से फोन आया कि डॉक्टर विनोद के पॉल सर आपको ऊपर बुला रहे हैं, आप ऊपर आ जाइए। और हम खुद मान नहीं सकते कि ये भी हो सकता है क्या। और इतना फ्रूटफुल मीटिंग रहा। और नीति आयोग के डॉक्टर विनोद के पॉल सर ने कहा कि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं नीति आयोग में हूँ, मैं डायबिटीज बच्चों को कैसे भूल गया। आपने हमारे यू आर द आई ओपनर, यू बोथ सिस्टर आर आई ओपनर फॉर मी। हम लोग बिल्कुल आप हमें एक ड्राफ्ट बना के दीजिए कि क्या होना चाहिए भारत के बच्चों के लिए। और मेरे 2 बच्चे उस टाइम पे मेडिकल स्टूडेंट थे, डॉक्टर राजा एंड डॉक्टर मन। उन दोनों ने एक पूरा स्टडी किया भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और यूएस यूके में क्या सिस्टम चल रही है, और उन्होंने पूरा ड्राफ्ट बना के नीति आयोग और मिनिस्ट्री में सबमिट किया। तो बाबा का ये हुआ। एक बार एक और भी हमें पता है कि हम दोनों बहनें यूएसए में कैंपेन कर रही थी, क्योंकि यूएसए में ये डायबिटीज बच्चे एडवांस डायबिटीज केयर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और उनकी वजह से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 to 80 ईयर्स है।
और हम भारत में इन डायबिटीज बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 टू 24 ईयर्स है। बहुत गैप है। तो हम स्टडी पे थे, क्यों गैप है, तो हमारा पूरा ट्रैवल चल रहा था। और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि शिरडी साईं बाबा ने की भरोसे हमारे जो परिवार, मेरी माता जी, मेरे फादर डॉक्टर अनिल भाई रावल, सबका हम प्रोत्साहन से हमने एक भी रुपया आज तक किसी से डोनेशन नहीं लिया। पापा बताते थे हमें कि ये बच्चे भारत के बच्चे, शिरडी साईं बाबा के बच्चे हैं और बाबा को बच्चे पसंद, जितना भी खर्चा हो जाए हमारा पूरा परिवार ही करेगा। तो किसी से डोनेशन 1 रुपया लिए बिना भारत में और यूएसए में पूरा मिशन चला। तो आज भी हमें याद है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था हमारा शिकागो में। हमारा फ्लाइट था सुबह 5 बजे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से। तो हमने रात को उबर बुक करवाया था और मेरा भाई दूर है हमसे, हमारा उस टाइम पे न्यूयॉर्क से हमें फ्लाइट लेना था, क्योंकि न्यूयॉर्क में भी हमारा मीटिंग था उस दिन। तो पूरा रात को हमने उबर बुक किया। तो सुबह जब 2 बजे हम उठे, हमें पहुंचना था, तो एयरपोर्ट पहुंचना था, तो देखा कि उबर हमारा कैंसिल हो गया है और नई उबर हम ट्राई कर रहे थे पर कोई पिकअप ही नहीं कर रहा था। तो फिर हम दोनों बहनों ने डिसाइड किया कि इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग है कोई, तो हमारी जो एक फ्रेंड की सिस्टर थी, वो हमारे जहाँ हम ठहरे थे वहां से आधा घंटा वॉकिंग डिस्टेंस पे वो लोग रहते थे। उनको मैंने फोन करना शुरू किया था, तो वो तो साइलेंट मोड पे था वो फोन। अब रात को क्या करें, हम कुछ भी तो करना था। तो हम दोनों बहनें लॉक करके घर लॉक करके और फिर हमारा आगे का 15 डेज का ट्रैवलिंग था, तो हमारा चेक इन बैग, हैंड बैग सब कुछ था, हम निकल पड़े। यूएसए में रात को 2 बजे हम वॉक कर रहे थे, तो हमें थोड़ा सा ऑब्वियसली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें डर लगने लगा। रात को 2 बजे वॉक करना ही बहुत अनयूजुअल है कि यूएसए में ऐसे सामान के साथ अब जब हम वॉक करते हैं और पूरा मतलब वो हमें पता है कि वो जो रेसिडेंशियल एरिया है बहुत दूर दूर सबके घर होते हैं और पूरा नीरव शांति होता है रात को 2 बजे, मतलब तो थोड़ा सा डर लगने लगा। उस टाइम पे मेरे मोबाइल में आवाज आई, किसी का मैसेज आया। तो हमने सामान नीचे रख दिया और मोबाइल मैंने ओपन किया, किसका मैसेज है। मेरी एक फ्रेंड है जो साल में एक बार ही मुझे मैसेज भेजती है, हर रोज नहीं भेजती। वो मेरी फ्रेंड ने मुझे शिरडी साईं बाबा का वो भेजा था मैसेज और इसमें नीचे लिखा था कि आई एम विथ यू। वो आज भी वो स्क्रीनशॉट मेरे पास है, शिरडी साईं बाबा का। वो साल में एक ही बार मैसेज भेजती, हर रोज नहीं भेजती। रात को 2 बजे यूएसए में वो इंडिया में थी, उसने मुझे मैसेज किया, हमने देखा, बस हमारा सब फियर चला गया। कोई बात नहीं, रात को 2 बजे है, यूएसए है, कोई आधा घंटा हमने वॉक किया, मेरी फ्रेंड को जाके उठाया तो वो उनकी तो मतलब मुंह खुला ही रह गया। रात को 2 बजे ऐसे कौन बेल बजाता है, कैसे ऐसे। मैंने बोला सब बातें गाड़ी में करेंगे, तू पहले हमें एयरपोर्ट छोड़ दे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग शिकागो में है, हम ये मीटिंग मिस करना नहीं चाहते। वो बोले नहीं भाई आप वॉक करके आए, मेरा फोन साइलेंट था, वो नहीं। मैंने बोला शिरडी साईं बाबा हमारे साथ थे और वो मीटिंग इतना सक्सेसफुल रहा हमारा शिकागो में। ये पूरे एडवांस डायबिटीज केयर टेक्नोलॉजी जो भारत के बच्चों को हम चाहते हैं कि वो अवेलेबल हो, उनकी जो रूट, वो बिगिनिंग, वो वहां से वो शिकागो मीटिंग में हो गया। ऐसे और भी मुझे एक इवेंट याद है कि हमारा पार्लियामेंट हाउस चल रहा था। तो पार्लियामेंट हाउस में हमारा मीटिंग था हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री जेपी नड्डा जी से। तो हम पार्लियामेंट में पहुंचे तो वो बहुत सब वो प्रोटोकॉल भी रहते हैं, वो बहुत प्रोटोकॉल रहते हैं वो। तो हम लोग वहां पहुंचे तो मुश्किल था कुछ, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से, मतलब वो 3 दिन का कुछ प्रोसीजर होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होना, ये होना, सब कुछ वो मतलब बहुत काफी वो हो गया था। तो मैंने बोला नहीं बाबा, शिरडी साईं बाबा तेरे हाथ में है, अब पार्लियामेंट हाउस जो प्रोटोकॉल है वो तू है, तब जो भी तुझे करना है। हम दोनों बहनें पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़ी थी।
एक जो टोटल पूरे पार्लियामेंट हाउस की जो पूरा जो बहुत संभालते हैं, हम अनजान थे, कोई नहीं था, हम ऐसे ही खड़े थे। तो फिर बात निकली तो हमने बताया कि ये है पूरा हम डायबिटीज बच्चों के लिए, और हमें आज हमारा अपॉइंटमेंट अंदर है, जेपी नड्डा जी ने अपॉइंटमेंट दे दिया है, पर जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी सभी वो है, वो तुरंत ही उन्होंने जो भी जो फॉर्मेलिटीज थी, जो भी करनी है, उन्होंने पूरी खत्म कर दी फॉर्मेलिटीज। जो भी गुजरात फोन किया, जो भी फॉर्मेलिटीज थी, जो खुद सब फॉर्मेलिटीज जो 3 दिन चाहिए था, वो फॉर्मेलिटीज 10 मिनट में खत्म हो गई। और जो वो सर थे, उन्होंने खुद हमें कैरी करके हमें अंदर पार्लियामेंट हाउस में ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी के तक पहुंचाया। और हमारा इतना सक्सेसफुल मीटिंग रहा कि ये भारत की ये 10 लाख डायबिटिक्स बच्चों के लिए नई हेल्थ पॉलिसी जो बनने का जो मतलब जो पहली नींव थी, वो नींव वहां रखी गई। हम जब मेरे मम्मी और पापा अभी रिसेंटली हम 8 साल से दिल्ली आ रहे थे। अभी 31 मार्च 2026 में हम जब दिल्ली आने के लिए निकल रहे थे, तो मेरे मम्मी, हम उनको साई मावली करते हैं, और मेरे पापा वो बिल्कुल वो उनकी जो सुबह 4 बजे की जो प्रार्थना होती है, वो शिरडी साईं बाबा से जुड़ते हैं। तो हमने उनको उनके पांव छुए और लगा कि शिरडी साईं बाबा के पांव छुए, और दोनों एक साथ में बोले, आज आप 8 साल से दिल्ली जा रहे हो दोनों बहनें, आज की मीटिंग कुछ अलग रहेगी। और वो दिन याद है, 31 मार्च 2026 हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी से मीटिंग हुआ, और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से जेपी नड्डा जी ने बोला 1 महीने में हम 1 मंथ दीजिए, 1 महीने में हम भारत के पूरे 10 लाख डायबिटीज बच्चों के लिए हम नई न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी भारत में जारी करेंगे, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और मैं आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि पूरे विश्व में यूके के सिवा इवन यूएसए भी अपने आप को जगत जमादार मानता है, पर अपने यूएसए के टाइप 1 डायबिटीज बच्चों को यूएसए गवर्नमेंट फ्री इंसुलिन नहीं दे पा रही है। ताकि भारत सरकार ने शिरडी साईं बाबा के ब्लेसिंग से एक नया इनिशिएटिव भारत ने लिया कि भारत के सभी डायबिटीज बच्चों को जिंदगी भर के लिए, एक बार के लिए नहीं, 2 बार नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए 10 लाख बच्चों को सरकारी अस्पतालों में फ्री ग्लूकोमीटर देगी, फ्री ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स देगी, पूरे जिंदगी भर के लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस देगी, एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से। सभी ब्लड टेस्ट सभी बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आई चेकअप फ्री रहेगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस बच्चों को न हो जाए, किडनी टेस्ट, सभी टेस्ट फ्री, हेल्थ एजुकेशन फ्री, काउंसलिंग सभी भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों की सरकारी अस्पतालों में ये फ्री होगा। आज यूके के सिवा कहीं पर भी पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं हो रहा है। ये शिरडी साईं बाबा का ब्लेसिंग्स है कि जो ये 8 साल तक ये बाबा ने जो मिशन दिया था, उसमें बाबा हर कदम अभी तो कितने भी ऐसे है बातें जी, सभी स्टेट्स में बाबा हमारे पहले जैसे सामा को बताते थे, पहले ऐसे बिल्कुल। आसाम में गुवाहाटी में हमारी जब बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो हम अभी ऐसे बैठते हैं, पर जहाँ तुरंत ही शिरडी साईं बाबा अरे दिखते हैं बाबा। कब जहाँ पे इंपॉर्टेंट मीटिंग रहती थी दिल्ली में, कहीं पर भी बाबा जैसे बाबा ने शामा को बताया था कि आप पहुंचो, आप सर पहले मैं वहां पहुंचने वाला हूँ, ऐसे बाबा जहाँ पे इंपॉर्टेंट मीटिंग रहती, इवन यूएसए में भी हमें कई बार इतना अनएक्सपेक्टेड हो पर वहां पर भी कहीं ना कहीं बाबा किसी न किसी बाबा हमारे साथ ही रहते थे। उस टाइम पे मीटिंग का हम भूल जाते थे, हमारी आंख में पहले आंसू आ जाते थे, सामने वाले को पता नहीं चलता था कि इनकी आंखों में आंसू क्यों है, पर हमें लगता था कि बाबा तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है, हमारे साथ है। किसी भी कोने में, नॉर्थ ईस्ट हो या कन्याकुमारी हो या कश्मीर हो, किसी भी स्टेट हो या आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, कहीं पर भी जाते थे बाबा हमेशा बाबा दर्शन देते थे बाबा की मैं साथ हूं।
बाबा की कृपा से आज भी हमारा ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सर के रेसिडेंस पे हमारा मीटिंग था, वो भी बहुत फ्रूटफुल रहा। हम बाबा के आशीर्वाद लेके गए थे। तो ये बाबा का जर्नी था और बाबा ने जर्नी पूरा किया। ये डायबिटीज बच्चों को 10 लाख भारत के बच्चों को बाबा ने नया जीवन दिया।